अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट किस्म की रेसिपी, कटोरी चाट की रेसिपी। स्टेप बाय स्टेप तमाम रेसिपी एक्सप्लेन करूँगी आपके साथ और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। इसके साथ ही मैं आपको समोसे और पापड़ी की डो बनाने के लिए ज़बरदस्त सी टिप्स बताऊंगी। तो व्यूअर्स, वीडियो देखने से पहले इसको लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। चले आए हम ये ज़बरदस्त सी कटोरी चाट बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 कप मैदा ले लिया है मैंने, इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही मैंने घी जो कि मेल्ट कर लिया था वो इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी और इसको हाथों की मदद से अच्छे से मसल लूँगी। वीवर्स, यहाँ पे मैं आपको टिप बताऊंगी जो कि हमारे समोसे और पापड़ी खस्ता बने। आप देख रहे हैं कि कैसे हाथों की मदद से मैं घी को मैदे के साथ मिक्स कर रही हूँ। मैदे में पानी ऐड करने से पहले आपने बिल्कुल ऐसे ही घी और मैदे को मसलना है जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, और आप फिर इसको हाथ में रखें और एक बॉल बना दें। देखिए कि ये एक बिल्कुल सख्त सा पेड़ा टाइप बन जाता है। इससे ज़ाहिर होता है कि आपका मैदा परफेक्ट हो चुका है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त टिप मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर आप घर में समोसे बनाएं, चाट बनाएं या कि पापड़ी बनाएं, तो आप देखिएगा कि आपकी पापड़ी कितनी ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बनती है। इसके साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड कर दिया और थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए हम इसको गूंद लेंगे। अजवाइन की जगह आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटे को गूंद रही हूँ, यानी कि इसकी एक अच्छी सी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। नॉर्मली जैसे हम घर में रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इस डो को तैयार कर लें। और जब डो अच्छे से तैयार हो जाए तो इसके ऊपर ऑयल से ग्रीस करके इसको तकरीबन आधा घंटा के लिए रेस्ट दे दें। डो को हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे और हम चाट के लिए बाकी चीज़ों की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आलू बॉयल किए हुए 4 अदद, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें और सब्ज़ धनिया लेकर मैंने इनकी कटिंग कर ली है। अब हम इन्हें एक साइड पे रखेंगे और चाट के लिए कटोरियाँ बना लेंगे। तो आधे घंटे में डो हमारी सेट हो चुकी है। अब हम एक छोटी सी पेड़े के लिए बॉल लेंगे और इसको हाथों की मदद से पेड़ा बना लेंगे, और जैसे बिल्कुल सेम रोटी बेलते हैं हम वैसे ही एक छोटी सी रोटी बेल लेंगे। रोटी की शक्ल देते हुए हम अब एक कटोरी लेंगे। ऐसी कटोरी तो तकरीबन हर घर में होती है। हम इस कटोरी को रोटी पर रखेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। अगर आपके पास ये कटोरी नहीं है तो वीडियो में आगे मैं आपको एक ऐसी चीज़ से कटोरी बनाना सिखाऊंगी जो कि हर घर में लाजमन होती है। तो व्यूअर्स, जो हाथों की मदद से इसे प्रेस कर लें, आप देख सकते हैं कि तमाम तर रोटी हमारी इस पे अच्छे से चिपक गई है। अब हम इसके किनारे छुरी की मदद से काट लेंगे। यहाँ पे एक ख़ास टिप का ख्याल रखना है आपने, फोक की मदद से इसको यूं आपने होल कर लेने हैं ताकि इसकी एयर बाहर निकलती रहे और ये फूले ना। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो पूरी कटोरी आपकी फूल जाएगी। तो व्यूअर्स, ये है वो चीज़, हाँ जी, ये है वो चाय बनाने वाला चम्मच। ये तो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, तो आप इसकी मदद से बहुत ज़बरदस्त सी कटोरी बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। व्यूअर्स, तो इसके किनारे आप छुरी से भी काट सकते हैं और हाथों से भी काट सकते हैं, लेकिन छुरी से इसकी अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर आपकी रोटी इसके साथ से उतर रही है तो आप इसको हाथों की मदद से अच्छे से चिपका लें। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त सी कटोरी हमने बनाकर तैयार की है। आप भी बिल्कुल आसानी के साथ ऐसे ही कटोरियाँ तैयार कर लें। ऐसे ही तमाम कटोरियाँ हम तैयार कर लेंगे और इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। चले आए हम इनको ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया था। अब हम कटोरी को ऑयल में डालेंगे और यूँ ऑयल इसके ऊपर भी डालते जाएंगे ताकि डो से आसानी से हमारी कटोरी रिमूव हो जाए। हम इसको हर साइड से अच्छे से कुक कर लेंगे। बहुत इजीली ये कटोरी डो से रिमूव हो जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हम कटोरी को हर तरफ से कुक कर लेंगे। ये बड़ी कटोरी है इसलिए हम इसको ऐसे करके कुक करें। छोटी कटोरी हो तो वो ऑयल में डिप होते साथ ही कुक हो जाती है।
तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कटोरी डो से इजीली रिमूव हो गई है। तो ये कटोरी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम दूसरी कटोरी को फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स ऐसे हम इसको ऑयल में डिप करेंगे और थोड़ा सा मूव करते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप देखेंगे कि जो ही हमारी मैदे की जो फ्राई होगी कटोरी हमारी अलग हो जाएगी। तो व्यूअर्स आपने देखा कि बहुत आसान तरीके से ये कटोरियाँ बन जाती हैं। आप भी इनको घर पर ट्राई कीजिए, बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती हैं। तो व्यूअर्स डिफरेंट रेसिपी तैयार करते हुए आप अपने खानों को ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बनाएं। मैंने आपको बहुत इजी और डिटेल के साथ कटोरियाँ बनाना बताया है, आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी खुशी में एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए खूबसूरत सा। अब हम इनकी असेंबलिंग करेंगे जिन चीज़ों की हमने कटिंग की थी। इसके अलावा हमारे पास चटनियाँ हैं। ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है और एक खजूर की चटनी है, चने हैं हमारे पास, दही है और अनार के कुछ दाने हैं हमारे पास। यहाँ पे दही की चटनी है हरी मिर्चों के साथ, और ये तमाम कटिंग जो हमने करके रखी हुई थी पहले से। ये तमाम चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं। अब हम एक कटोरी लेंगे और सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे आलू जो कि हमने बॉयल किए हुए थे, चने हैं, टमाटर ऐड कर देंगे, प्याज ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। ये आप तमाम असेंबलिंग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। अब मैं इस पर डाल रही हूँ आलू और तमाम वही चीज़ें दोबारा मैं इसमें डाल रही हूँ। हरा धनिया यहाँ पे मैंने ऐड किया और ये है अनारदाने की ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी चटनी। कुछ दही ऐड करूँगी। व्यूअर्स जो भी चटनियाँ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ये तमाम मैंने ख़ुद बनाई हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इमली की चटनी और खजूर की वो मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ। अब हम इसमें कुछ अनार के दाने ऐड करेंगे, सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। आप तमाम ये चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और अब मैं इसमें पापड़ी ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने खुद तैयार की है। व्यूअर्स आप सिंपली चना चाट वाली तमाम चीज़ें इसमें डालकर इसको अच्छे से असेंबल कर सकते हैं। तो कटोरियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब इनका मेन इंग्रेडिएंट्स हम इनमें शामिल करेंगे, वो है चाट मसाला। तो हम इन तमाम कटोरियों पर चाट मसाला डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और ही ज़बरदस्त और चटखारेदार होगा। जी व्यूअर्स आपके मुंह में भी ये कटोरियाँ देख के पानी आ गया होगा, तो चलें उठें अपने किचन में जाइए और इन कटोरियों को बनाएं। मैंने इनमें कुछ बारीक नमकीन सेव भी ऐड किए हैं, आप भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।